गंगोत्री धाम हिमालय के बीच बसा हुआ एक ऐसा तीर्थ स्थल जिसे मां गंगा का उद्गम कहा जाता है। आपने हमेशा से इस धाम को श्रद्धालुओं की भीड़ से ही भरा हुआ देखा होगा, लेकिन ये वो समय है जहां आप इस जगह को कम भीड़ के साथ गहराई से जान और देख सकते हो। हालांकि विंटर्स में टेम्पल यहाँ पूरी तरह से क्लोज ही रहता है, बट आप मुखवा विलेज में मां गंगा के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि गंगोत्री धाम की विंटर सीट है। ये मंथ है दिसंबर का और यहाँ बर्फ का कोई नामो निशान तक नहीं है। चलिए दिखाते हैं आपको गंगोत्री धाम के नज़ारे विंटर्स में कम भीड़ के साथ। क्या आप लोग यहाँ आ सकते हैं? आना सेफ है और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताएंगे। कल रात हम हर्षिल में रुके थे और आज सुबह हम निकल रहे हैं गंगोत्री धाम की तरफ। हर्षिल से गंगोत्री का ये रूट सिर्फ सीनिक ही नहीं है बल्कि काफ़ी सेंसिटिव भी है। आज की जर्नी में गंगोत्री धाम तो देखने के लिए आपको मिलेगा ही, लेकिन रास्ते में आने वाली कुछ जगहें भी आपको देखने के लिए नजर आएंगी। अभी जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये हर्षिल की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब धराली में आपदा आई होगी तो उसका मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। इस एरिया में रहने वाले यहाँ के गांव के लोग, जंगली जानवर और सड़कों का काफी नुकसान हुआ था। राशन और डेली नीड्स के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। काफ़ी जगहों पर रोड्स डैमेज, लैंडस्लाइड्स और टेम्परेरी ब्लॉकेजेस काफ़ी टाइम तक बने रहे थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है धराली। सितंबर 2025 में यहाँ एक बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसकी जानकारी आपको ज़रूर होगी, जिसमें धराली में रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस आपदा के दौरान घर, सड़कें और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बर्बाद हो गया था। आज भी अगर आप ध्यान से देखें तो कई जगहों पर उस डिजास्टर के निशान देखे जा सकते हैं। धराली के बिल्कुल सामने ही एक और जगह है जिसका नाम है मुखवा विलेज। मुखवा विलेज है जहां गंगोत्री धाम की विंटर सीट शिफ्ट होती है। जब गंगोत्री धाम विंटर्स में पूरी तरह से बंद हो जाता है तो मां गंगा की पूजा अर्चना इसी स्थान पर की जाती है। सितंबर 2025 में धराली आपदा का जो मंजर मीडिया पे आया था उसके काफी विजुअल इसी एरिया से रिकॉर्ड किए गए थे। धराली और मुखवा को क्रॉस करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं गंगोत्री धाम की तरफ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री केदार, जय माँ गंगे। कैसे हैं आप सभी? तो अभी मैं हूँ चार धामों में से दूसरा प्रसिद्ध धाम माँ गंगा का उद्गम गंगोत्री धाम, और ये मंथ है दिसंबर का। वैसे तो आपको पता है कि चार धाम यात्रा पूरी तरह से अभी क्लोज है, कपाट बंद है चारों ही धाम के, लेकिन माँ गंगा के गंगोत्री धाम आप आ सकते हो। ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, लेकिन जो लोग हर्षिल आते हैं और अगर बर्फ़ कम है रास्तों में तो आप गंगोत्री आ सकते हो। आज डेट है 27 दिसंबर, तो ज़्यादा बर्फ़ नहीं है।
इस टाइम यहाँ पर टूरिस्ट के लिए रहने की कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है। ज़्यादातर शॉप्स बंद रहती हैं, होटल्स ऑपरेट नहीं किए जाते हैं और यहाँ स्टे की परमिशन भी नहीं होती है। सिर्फ कुछ ऑथोराइज्ड लोगों को ही यहाँ परमिशन मिलती है। मेनली मंदिर समिति के मेंबर्स और कुछ स्टाफ ही यहाँ विंटर्स में रुकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं डायरेक्टली हम मंदिर की ओर। ये रहा माँ गंगा का मुख्य मंदिर, गंगोत्री धाम, दूसरा प्रसिद्ध धाम। ये देखिए मंदिर अभी बंद ही है जैसा आप देख रहे हैं। चाय पीते हैं क्योंकि ठंडी बहुत है यहाँ पर, तो कैरम भी चल रहा है। तो पंडित जी ने हमें इनवाइट किया है चाय के लिए, जो कि गंगोत्री में बहुत ज़रूरी भी है। बहुत ठंडी है यहाँ पर, तो अभी चाय बन रही है। जो माँ गंगोत्री के शीतकालीन जो यहाँ पर पंडित जी हैं वो हमारे सामने हैं, कैरम खेल रहे हैं यहाँ पर। और क्योंकि जो कपाट है वो बंद हो जाते हैं 6 महीने, और उनकी विंटर सीट आप मुखवा में दर्शन कर सकते हैं। बाकी के 6 महीने यहाँ पर आरती होती है। ऐसा नहीं है कि आरती बिल्कुल बंद कर दी जाती है, और वो आरती यहाँ पर पंडित जी ही करते हैं। तो कैरम खेल रहे हैं गंगोत्री में हम। तो चाय पी के शरीर में गर्माहट आ चुकी है। बाकी आज कल तक तो धूप निकली थी, आज तो धूप नहीं है, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है धूप। जो यहाँ पर लोग आए हैं वो लोकल ही उत्तराखंड के ही है, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मोस्टली। कुछ बाहर से भी हैं, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ से। अब दिखाते हैं आपको माँ गंगा। तो ये है मुख्य स्नान गृह गंगोत्री का। आप देख रहे हो भागीरथी रिवर, माँ गंगा का एक रूप, जो कि डायरेक्टली आता है आपका गौमुख से। और गौमुख आपका गंगोत्री से करीब 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और उसके लिए आपको ट्रैकिंग करनी होती है। और अभी तो वो क्लोज हो जाता है, जब यात्रा चलती है तब आप कर सकते हो, नवंबर तक वो ओपन रहता है, बट अभी क्लोज है। ये जल इतना ज्यादा ठंडा है कि बर्फ भी मेल्ट नहीं हुई है। ये देखिए, ये देखिए बर्फ कैसे जमी हुई है, वहां देखिए। तो आप देखिए जो पानी रुका हुआ है ना, उस पर किस तरह से बर्फ जमी हुई है, और ये पूरी तरह से ना ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखिए किस तरह से। अभी दिसंबर चल रहा है और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ स्नो का कोई नामो निशान तक नहीं है। काफी लोग सोचते हैं कि दिसंबर में गंगोत्री पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ स्नोफॉल नहीं हुआ है। बट जनवरी एंड या फरवरी में यहाँ स्नोफॉल शुरू हो जाती है, और उसके बाद यहाँ आना इतना इजी नहीं होता जितना अभी लग रहा है। उस टाइम रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और बिना परमिशन आगे बढ़ना भी पॉसिबल नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है सूर्य कुंड। अगर आप गंगोत्री धाम आते हैं तो यहाँ पर भी आप जरूर विजिट करिएगा। कहा जाता है कि धरती पे सूर्य की सबसे पहली किरण इसी स्थान पर पड़ती है, इसीलिए इस जगह का नाम है सूर्य कुंड। यहाँ आपको गंगा का जल ब्लूइश और ग्रीनिश नजर आता है, क्योंकि ये सब ग्लेशियर से मेल्ट होकर आता है। तो सूर्य कुंड जाने का जो रास्ता है वो जस्ट जो आपका स्नान गृह है गंगोत्री का, वहीं से ही स्टार्ट होता है। ये ब्रिज पड़ता है, इस ब्रिज को क्रॉस करना है और डायरेक्टली आप जा सकते हो सूर्य कुंड। विंटर में गंगोत्री आने का प्लान कर रहे हो तो आप अगर रुकना चाहते हो ना, तो आप रुकना हर्षिल या उत्तरकाशी। गंगोत्री मत रुकना, यहाँ कोई होटल ओपन ही नहीं है। इसके बाद हमने प्लान किया पांडव गुफा तक जाने का, लेकिन जाने से पहले हमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर जंगली जानवर का बहुत खतरा है, और स्पेशली यहाँ पर भालू आते हैं, इसीलिए हमें बहुत ध्यान से आगे बढ़ना पड़ा। तो यहाँ पर एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है, यहाँ पर सर लोग रहते हैं। सर आप 12 महीने रहते हो यहीं पर ही? तो जब तो बहुत बर्फ पड़ जाती होगी। तो देख लो भाई, 12 महीने जब बर्फ पड़ जाती है तब भी सर यहीं पर ही रहते हैं।
तो सूर्यकुंड आपने देख लिया, अब दिखाते हैं आपको पांडव गुफा। 1.5 किलोमीटर है पांडव गुफा, ये जा रहा रास्ता। यहाँ मैं भी पहले नहीं आया पांडव गुफा में, तो इसको भी देखते हैं कैसी है पांडव गुफा, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और पीछे में कुछ लोग मिले थे, वो फॉरेस्ट में थे, तो उन्होंने कहा था कि ध्यान से जाना, ग्रुप में ही जाना, क्योंकि आगे भालू का भी डर है। क्योंकि ये जो जंगल होता है ना, देवदार का, पाइन ट्रीज वाला, यहाँ पर अक्सर आपको ये चीजें मिल जाती हैं, भालू वगैरह। हमारे साथ 2 लोग और हैं आगे, जो पांडव गुफा की तरफ जा रहे हैं, और रास्ता इजी ही है, कोई हार्ड ट्रैक नहीं है। बस चारों तरफ देख के चलना होता है जानवरों का। तो ये कुछ रास्ता है जाने का आगे। चारों तरफ नजर रखनी है आप सभी को। ये देखिए रास्ते कुछ इस तरह से हैं, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में, और हमारे अलावा यहाँ कोई और नहीं है। और 3 से 4 लोग हमें मिल चुके हैं रास्तों में, वो यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है? भालू। ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम बोल भी नहीं सकते, चुपचाप, क्योंकि चारों तरफ देखना पड़ता है कि कहीं भालू तो नहीं मिल जाए। तो इसलिए बिना बोले चारों तरफ नज़र रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और करीब हमने 700 मीटर्स कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, और इतना ही रिमेनिंग है। तो बस धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और अक्सर भालू आपको या तो गुफाओं में, पत्थरों के नीचे, या फिर चीड़ के पेड़ों पर ये बैठे रहते हैं। तो अगर ऐसे इलाकों में आप जाओ तो आप ग्रुप में ही जाएं, 4 से 5 लोग, क्योंकि झुंड में जब आप जाते हैं ग्रुप में तो जानवर आपसे थोड़ा दूर रहता है। पांडव गुफा का रास्ता मिला अभी हमें एक और, अभी और आगे है। ये देखिए पांडव गुफा, ये जा रहा रास्ता। पांडव गुफा ये है, ये भी नहीं है, ये है। और बहुत बड़ी चट्टान है, देखो। वाओ भाई साहब, ये कश्मीर में जैसे एक द्रंग वाटरफॉल है ना, उसी की तरह है। ये देखो आप किस तरह से ना, ये वाटरफॉल पूरा जमा हुआ है, फ्रीजिंग है। ओ भाई साहब, कितना नीचे है देखो। हमें पूरे गंगोत्री धाम में अभी तक बर्फ नहीं मिली थी, लेकिन पांडव गुफा के रास्ते में जाते हुए हमें एक बहुत ही सुंदर सा फ्रीजिंग वाटरफॉल नजर आया। ये वाटरफॉल इतना सुंदर था कि इसका बहने वाला पानी बर्फ में कन्वर्ट हो चुका था। आप देख सकते हैं इस झरने का पानी किस तरह से स्नो में कन्वर्ट हो गया है, और ये देखने में सच में ही काफी खूबसूरत लग रहा है। ये तो बंद पड़ी है, लेकिन ये देखो कुछ ऐसे रास्ते हैं नीचे आने के। तो अभी पांडव गुफा को एक्सप्लोर करते हुए हम देखो कहाँ पहुँचे हैं। ये बिल्कुल एक एंड है, ये देखो, और कितनी नीचे गहरी ना खाई है, और आगे जाना बहुत रिस्की है।
तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी चट्टान, यही है पांडव गुफा और इसके अंदर ही साधु संत भी रहते हैं। लेकिन अभी जो साधु संत है वो सब जा चुके हैं क्योंकि कपाट बंद हो चुके हैं और अभी बर्फ पड़ जाएगी तो यहाँ तक आना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ये देखो, ये गेट है, ये बंद पड़ा है, महाराज वगैरह ने बंद किया हुआ है। और ये इस गुफा का ना फ्रंट है, ये देखो, लेकिन ये बंद किया हुआ है। ये देखो पांडव गुफा, जब आप सीजन के टाइम आओगे ना तब ये ओपन मिल जाएगी, लेकिन अभी क्लोज है। ये देखिए ताला लगा हुआ है, ये देखो किस तरह से जमा हुआ है। भाई साहब, भैया इसमें से यार वो खानी आई। आपने देखा बद्रीनाथ का एक छिपा हुआ स्थान, पांडवों के द्वारा बनाई गई गुफा, पांडव गुफा जिसे कहा जाता है। सूर्य कुंड के पास ही करीब 1.5 किलोमीटर है यहाँ तक आने का रास्ता, तो आप जरूर आइएगा। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में, जिसमें हमने विंटर्स में आपको गंगोत्री धाम के दर्शन कराए। अगर आप भी गंगोत्री आते हैं तो इन जगहों पर भी जरूर आना, सूर्य कुंड और पांडव गुफा। और नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम आपको दिखाने वाले हैं उत्तराखंड की विंटर 4 धाम यात्रा, जो शायद ही आपने पहले कभी इस तरह देखी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप इसको लाइक जरूर करना और शेयर करना उन लोगों को जो विंटर्स में गंगोत्री आने का प्लान कर रहे हैं। चलिए हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव, जय श्री केदार।